भारत सरकार और भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश के साथ कारोबार का पहिया रोक दिया है, जिस कारण वहां चल रहे हर विकास की परियोजनाओं पर असर हुआ है। इसकी वजह से बांग्लादेश में बिजली की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है और फ्रेंडशिप पाइपलाइन से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति करने का काम भी रुक गया है। कि भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी है। नई सरकार आ गई, नई सरकार में नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए, लेकिन अब जो वहां पर हो रहा है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इंडिया ने बांग्लादेश पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया। पहले वीजाज डिले किए, इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज जो है इंडिया ने बांग्लादेश की एनर्जी पाइपलाइन काट दी है। Is something related to Hindus anywhere in the world is a problem for India now. It means India is a declared Hindu state. दोनों देशों की सीमाओं पर होने वाला द्विपक्षीय कारोबार का पहिया थमा हुआ है और दूसरे देशों के कारोबारियों को आने जाने को लेकर भी कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो उन्होंने सीट बेल्ट बांध रखी है और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे और वो अपने कंट्री को भी रुकने का नाम नहीं लेने दे रहे। वो चलते चले जा रहे हैं और अभी तो हमने बात की, पहले एक बात की कि जी उनका विजिट पोलैंड, यूक्रेन, फिर हमने बताया वो तो फिर रशिया जा रहे हैं, फिर हमने प्रोग्राम करके बताया कि वो तो अब अमेरिका भी आ रहे हैं और अब हम आपको ये बता रहे हैं कि वो अमेरिका आने से पहले अब वो जा रहे हैं ब्रुनाई एंड सिंगापुर। डी साहब ने तो कमर कस ली, वो तो उड़े उड़े फिर रहे हैं जहाज़ों पर और जगह जगह दुनिया के बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कंट्री वहाँ पर वो विजिट कर रहे हैं। तो ये कश्मीर का कौन सुनेगा? देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं when states want to coerce or wants to use coercion as a tool to punish other countries. अब बांग्लादेश के साथ बड़े गुडी गुडी अच्छे ताल्लुकात थे एज फार एज हसीना वाजिद वहाँ पे थी, लेकिन क्या होता है कि हसीना वाजिद के खिलाफ एक कू हो जाता है और उस कू में एक नई सिस्टम आ जाता है, नए लोग आ जाते हैं। भारत क्या करता है कि इंडिया बांग्लादेश एक फ्रेंडशिप डीजल पाइपलाइन है, उसकी जो एक्सपेंशन है वो रोक देता है, कहता है जी पॉलिटिकल टर्मोइल है। ये पहला झटका लगा, ठीक है जी। अब जब नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, इंडियन एम्बेसडर इन ढाका डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन ऑफिस ने ये जो सारे लुक ईस्ट पॉलिसी वाला है, जब इन्होंने देखा होगा कि भाई क्या करना चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया। अब डीजल, जब कलकत्ता की एक यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोफेसर था, बहुत यंग था उस समय, मुश्किल से मैं 30-31 साल का था, और वो जो स्टूडेंट था वो बांग्लादेशी हिंदू था। वो इंडिया में इलीगली आया था पर उसने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए थे और उस बच्चे ने मुझे बताया कि कैसे उन लोगों के साथ ये चीज़ जो वो बताया, नौकरी उनकी ले ली जाती थी, पेंशन छोड़ करके वो लोग भाग आते थे क्योंकि सारे रास्ते तंग कर दिए जाते थे। तो ये स्टोरी सुन के, ये जो न्यूज़ मैंने आज पढ़ी, आज तक पे मैंने पढ़ा और दूसरी जगह पे, तो फिर ये न्यूज़ झूठी तो नहीं। किस लिए इस्तेमाल होता है? बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी बेहतर होती है। ये आई थिंक ये एक सिलगुरी एक इलाका है वेस्ट बंगाल से, वहाँ से निकलता है एक ऑयल डिपो से और ये बांग्लादेश जाता है। अब बहुत सारे लोग बांग्लादेश के अंदर उनको एक मैसेजिंग की गई है, सिंपल सी बात है भाई, हाँ जी ये है आपकी, अब आपको हमने बताना है, ठीक है जी, कि हमने क्या करना है। कह रहे हैं कि ये 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम जो हाई स्पीड डीजल जो था, ये इंडिया इससे जाना था और ये कुछ 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बांग्लादेश की, वहाँ पे जाना था। बांग्लादेश ने इंडिया का $1 बिलियन देना है, अदानी साहब के पैसे हैं, वो 2 हिंदुओं के साथ वहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और इंडिया ने, आपको पता है, इमीडिएटली इंडिया ने पूरी दुनिया में इस मसले को खड़ा कर दिया था। वो एक डिक्लेयर्ड हिंदू स्टेट है ना,
वो कॉन्ट्रैक्ट जो शेख हसीना और मोदी साहब के बीच हुआ था डीजल पाइपलाइन का, वो इंडिया ने स्टॉप कर दिया। अब बांग्लादेश की तमाम इंडस्ट्री जो है कोलैप्स होने के करीब है। बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने कहा कि जो भी वहां हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे थे वह स्थगित हो गए हैं। बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफ़ा बिल्कुल पनिश करना है किसी ने। अब देखें बंगाली अपने पासपोर्ट लेके इंडियन एम्बेसी के सामने ज़मीन पे रख दी है उन्होंने, यानी कि अपने मुल्क की इज्जत उन्होंने, जो उनकी एक इमेज बना था। मैंने ये पहले कहा था जब इनका ये शुरू हुआ था ना, 1-2 दिन आपके साथ प्रोग्राम हुआ था, मैंने बताया था आपको कि ये बाद में बड़ा पछताएंगे। देखिए आपने मुल्क में अपने हालात चेंज करके ना दुनिया में एक इमेज बड़ा तगड़ा बना दिया था, लेकिन आपने अपने हमसायों को छेड़ के अपने ये अपना इमेज जो बना था वो खराब हो गया। यानी कि पहले आपका झंडा ऊपर था, अब आपने अपने झंडे को जमीन पे, पासपोर्ट एक झंडा ही है ना हमारा, उसको आपने जमीन पे रख दिया इंडिया के कदमों में। और ये जो मोदी ने करना था, मैंने आपको बताया था रिएक्शन, ये तो अभी बहुत कम रिएक्शन है। अच्छा, अभी और पनिशमेंट होंगी। अभी इनका रिएक्शन इंडस्ट्री के हवाले से आएगा, क्योंकि आपको पता है 80% जो शेयर है वो सारा इंडिया से आया हुआ है। इनकी चाहे गारमेंट्स की है, चाहे स्टील्स हैं, जो भी है इनका वहाँ से शेयर आया। अब जब वो उठेगा तो फिर इनका बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी तो ये आप कह रहे हैं अभी इनमें ऑयल बहरान आना है, पेट्रोल का बहरान आएगा, सेहत के इनके मसले खराब होंगे, क्योंकि इंडिया से तो इलाज कराते हैं, पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ इनका बॉर्डर लगता है, वो इनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खराब है उनके साथ। तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाकया हुआ था मैंने आगाह कर दिया था, मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। छेड़ के गलती कर ली, इसने गलती कर ली है। गलती कर ली है, एक मिसाल, हाँ एक मिसाल है, जैसे एक मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो ये कैसी मिसाल दी आपने? है? ये ऐसी मिसाल ही है। अच्छा। बांग्लादेश को इंडिया के साथ बनानी चाहिए, अपने मुल्क के लिए काम निकलवाने चाहिए, जहाँ तक हो सकता है तरक्की करनी चाहिए। और जो है इंडिया जो है मुल्क तरक्की याफ्ता मुल्क, ऐसे ही बांग्लादेश को उनसे सीखना चाहिए और आगे तरक्की की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर 1971 देखिए जब वो मशरकी पाकिस्तान था और फिर बांग्लादेश बना, 1971 से लेके आज तक बांग्लादेश को इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। तो फिर बांग्लादेश के अंदर इंडिया के खिलाफ जो नफरत देखेगी, जो हिंदुओं के खिलाफ नफरत देखेगी, क्या समझते हैं? कोई साजिश थी? स्टूडेंट का इतना एग्रेशन हिंदुओं पर इंडिया पे क्यों निकला, जबकि इंडिया तो उन्हें हर चीज सस्ती दे रहा था? देखें न्यू जनरेशन जो आ रही है उनकी सोच और है, पुराने लोगों की सोच और थी। अच्छा। तो जो न्यू लोग हैं उनकी सोच के मुताबिक बांग्लादेश चल रहा है, तो उनको चाहिए अपने बावजदाद को साथ रखना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और फिर इंडिया के साथ ताल्लुक बनाना चाहिए। बता दें कि 137 किलोमीटर लंबी फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी तरह से भारत की वित्तीय मदद से लगाया गया है, जिसकी क्षमता बांग्लादेश को सालाना 10 लाख टन डीजल देने की है। लेकिन इंडिया वाली जो गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री का सोचती है, उनकी वहाँ पे डैम्स हैं, वहाँ पे वो बहुत क्लेवर हैं। अगर सिंपल वर्ड में बात की जाए ना, वो हर चीज को पहले से सोचते हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।